चैप्टर नंबर 14 व्रत की स्पर्श रेखाएं की बी एक्सरसाइज को समझेंगे। तो बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक यहाँ पर पॉइंट क्लियर करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई व्रत है और व्रत की एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, व्रत का केंद्र है O और स्पर्श रेखा पर यदि हम त्रिज्या खींचते हैं तो वो जो त्रिज्या होती है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है स्पर्श रेखा पर। यानी कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर के जाती हुई त्रिज्या दोनों परस्पर लंब होते हैं। स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा से होकर जाती हुई त्रिज्या दोनों परस्पर लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1। पार्श्व चित्र में O व्रत का केंद्र है और PQ जो है वो व्रत की स्पर्श रेखा है और P जो है वो स्पर्श बिंदु है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर कि जो स्पर्श रेखा है वो व्रत को टच करती है या स्पर्श करती है, वो पॉइंट है P। एंगल OPQ का मान पूछा है OP। अब OP जो है ये हुई व्रत की त्रिज्या, ठीक है, क्योंकि O केंद्र है और P व्रत का ही एक बिंदु है, तो OP हुई त्रिज्या और त्रिज्या और स्पर्श रेखा बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो पूछा है कि एंगल OPQ का मान बताइए। तो बच्चों OPQ का मान हुआ 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। O केंद्र वाला एक व्रत है, व्रत पर एक बिंदु है। बताइए कि बिंदु P से व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक व्रत है और व्रत पर कोई बिंदु है जो कि व्रत पर ही स्थित है। तो इस बिंदु से होकर के केवल एक स्पर्श रेखा ही खींची जाना पॉसिबल है। इससे ज़्यादा स्पर्श रेखाएं यदि हम खींचने की कोशिश करेंगे तो वो रेखाएं स्पर्श रेखाएं नहीं होंगी। तो इसका आंसर हम यही देंगे कि बिंदु P से होकर के केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इससे ज़्यादा स्पर्श रेखाएं किसी भी बिंदु से खींचना पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉइंट को क्रैम करेंगे कि किसी भी व्रत के ऊपर यदि एक बिंदु स्थित है, जो हमने लिया है, पॉइंट बहुत सारे होते हैं, तो किसी भी व्रत के ऊपर स्थित किसी बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। या फिर इसका जस्ट उल्टा कि जो स्पर्श रेखा होती है वो व्रत पर केवल एक बिंदु से होकर के जाती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो हमने इससे पहले समझा था कि किसी भी व्रत के अंदर जो स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श बिंदु से होकर यदि वो जाती है तो वो जाती हुई जो त्रिज्या होती है वो परस्पर लंब होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AP है ये है स्पर्श रेखा और OP जो है वो है त्रिज्या। तो AP और OP 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि किसी व्रत में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाती हुई त्रिज्या जो है वो परस्पर लंब होंगे। और अगर वो परस्पर लंब है इट मीन्स वो त्रिज्या और स्पर्श रेखा ही है।